वैष्णव चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो लो फिर मैं आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ, जैसे कि आप सबको पता है आज धनतेरस है। तो हर कोई धनतेरस की शॉपिंग में ये सब कुछ पूजा के लिए, कुछ नई चीज़ें खरीदने के लिए, सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत सारी आज का दिन जो खरीदारी लोग करते हैं। तो हम जैसे मतलब हमारे घर में, परिवार में सभी करते हैं। शहर में हमारे भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग सभी करते हैं, तो हम भी करते हैं। पर चलो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जो हमारी संस्कृति में सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो पर क्या बात होती है, हमें जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, तो कुछ चीज़ें नहीं पता। धनतेरस का बचपन से नाम सुना है, तो हम सब मनाते हैं, खरीदारी करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, भगवान धन्वंतरी की पूजा भी करते हैं, भगवान कुबेर जी की पूजा भी करते हैं। तो दीपक भी जलाते हैं। तो हमें ये सब जो घर के सभी पुराने लोग जो करते हैं घर में, हम भी वही सब करते हैं, तो कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है। तो इसके पीछे जो पौराणिक कथा है, किस तरह से त्रयोदशी बनी, धनतेरस बनी, भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य उत्सव हुआ, अमृत निकला, समुद्र मंथन हुआ, ये सब जो कथा है ये किस तरह की है, कैसे है, क्यों मनाया जाता है, तो हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि धनतेरस का उत्सव मनाने का हमारे सनातन धर्म में इस कार्तिक मंथ में, कृष्ण पक्ष में मनाने का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, और हमारे सनातन धर्म में इसको क्यों मनाया जाता है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बताते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हमारे सनातन धर्म में धनतेरस यानी त्रयोदशी की बहुत महत्व है। इस दिन लोग सोना चांदी, बर्तन खरीदते हैं और भगवान कुबेर की भी पूजा करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया कि भगवान का अवतार भी हुआ है समुद्र मंथन के दौरान। तो चलो आज इसके बारे में हम भगवान धन्वंतरी के बारे में थोड़ी सी हमारा जो पौराणिक कथा है इसके बारे में, भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ आज का जो दिवस है त्रयोदशी, तो उसके बारे में जानेंगे। धनतेरस के बारे में जानेंगे क्यों मनाई जाती है, और इस मंथ में, कार्तिक मंथ में, महीने में क्यों दीपक लगाए जाते हैं, और दीपक जो है कैसे उत्पन्न हुए हैं, और इस मंथ में दीपक तेल के दीपक क्यों लगाए जाते हैं, और आज के दिन दीपक क्यों लगाए जाते हैं, तो इसके बारे हम अभी बताएंगे आपको। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के बारे में। समुद्र मंथन, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के दौरान ही भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य आविर्भाव हुआ। तो चलो फिर हम थोड़ा सा सुनते हैं। एक बार दैत्यों और दानवों में आपस में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। तो दैत्य थे बलशाली, और जो इंद्र थे वो देवता लोग जो थे उनसे प्रभावित होकर हार के भगवान की शरण में गए। तो उन्होंने भगवान को बोला कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, तो आप कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उनको आज्ञा दी कि आप जाओ, दानवों के साथ, दैत्यों के साथ संधि करो और समुद्र मंथन करो। तो जो देवता लोग थे उन्होंने दैत्यों से संधि की, और दैत्यों ने भी दानवों से संधि की। तो उस दौरान समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन आरंभ हुआ।
समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लिया गया और मंदराचल पर्वत को लेने के बाद वासुकी नाग की नीति बनाई गई। तो समुद्र मंथन आरंभ हुआ। तभी दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ। दैत्यों ने कहा कि हम जो समुद्र मंथन है, वासुकी जो नीति है, हम इसकी पूंछ की तरफ नहीं रहेंगे। तो देवताओं ने भगवान की तरफ देखा और उन्होंने दैत्यों को मुख का तरफ दे दिया और खुद उनका पूंछ का हिस्सा ले लिया। तो समुद्र मंथन आरंभ हुआ। तभी पर्वत नीचे खिसकने लगा और भगवान ने फिर कच्छप रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया। तो तत्पश्चात मंथन शुरू किया गया। उसमें कीमती रत्न 14 रत्न जो कहे जाते हैं वो निकले और सबसे पहले निकला विष, जिनको भगवान शिव ने ग्रहण किया। उसके पश्चात कामधेनु गाय निकली और जिसको ऋषियों ने ग्रहण किया, और उच्च श्रवा नाम का घोड़ा जो कि राजा बलि को दिया गया। और उसके बाद एरावत नाम का हाथी जो इंद्र देवता ने लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान ने ग्रहण की, और कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में भेज दिया गया। रंभा अप्सरा जो देवताओं ने ली। तत्पश्चात भगवान की पत्नी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। महालक्ष्मी की जय। तो महालक्ष्मी का भगवान के साथ विवाह हुआ। उसके बाद वारुण मधुरा निकली जो दैत्यों ने ली। चंद्रमा शिव ने लिए, पारिजात वृक्ष देवताओं ने, और पंचजन्य शंख भगवान ने। तत्पश्चात भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश लेके प्रकट्य भाव हुआ। बोला भगवान धन्वंतरी महाराज की जय। ये भगवान धन्वंतरी जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के रचना करने वाले हैं और इन्होंने आयुर्वेद के प्रवर्तक कहा गया है इनको। जो हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं, जो हम लोग कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन से, तो ये है हमारा आयुर्वेद जो भगवान ने स्वयं हम लोगों को दिया। तो भगवान धन्वंतरी की जय। तो ये जो भगवान धन्वंतरी ये अमृत रत्न जो है, भगवान धन्वंतरी खुद जब निकले ना समुद्र के मंथन से, तो उनके हाथ में एक कलश था, वो जिसमें अमृत था, वो अमृत का कलश था। तो वो यानी आज ही के दिन कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के दिन भगवान प्रकट हुए। तो इसीलिए ये भगवान धन्वंतरी अमृत लेके प्रकट हुए। तो इसीलिए ये आज का धनतेरस जो है ना, त्रयोदशी जो है ना के रूप में मनाई जाती है। और इसके लिए एक और कथा है जो माँ संतोषी की है, वो है त्रयोदशी और दीपक की उत्पत्ति। मतलब दीपक जो है हम लोग क्यों जलाते हैं कार्तिक मंथ में, और तिल के तेल के ही क्यों जगाते हैं, और ये कैसे हुआ, चलो आज मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो चलो आपको मैं फिर बताती हूँ कि जो मुझे मतलब पता चला है कि दीपक कैसे हुए। तो मैंने सोचा आपसे भी इंफॉर्मेशन जो मुझे जानकारी हो तो आपसे भी साझा करूँ। भगवान विष्णु पुराण के कथा आती है और शिव पुराण में भी इसका थोड़ा सा वर्णन है कि एक बार माँ संतोषी सुशीला गाय की पूंछ के बालों को सहला रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जो अजर अमर रहे। तो अजर अमर रहे तभी माँ संतोषी के हाथ में एक
तिल स्रोत नामक एक दीपक प्रकट हुआ। तिल स्रोत नामक दीपक प्रकट हुआ। तो ये संतोषी माँ, जैसे आप जानते हो, गणेश जी की पुत्री हैं। तो अब ये दीपक उनके हाथ में प्रकट हुआ तो माँ संतोषी के स्तनों से दूध आने लग गया। तो जैसे ही दूध की धार निकली, वो जो दूध की धार है दीपक में गिर गई। दीपक में गिरने के पश्चात वह घृत में परिवर्तित हो गई। तो दीपक में घी जाने के कारण, दीपक में घी होने के कारण दीपक में स्वयं में ज्योति प्रकट हो गई। तभी माता संतोषी ने दीपक को ये वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब तुम्हारी ज्योत जलेगी और जब तक जलती रहेगी, वहाँ देवताओं का वास रहेगा। जब से हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने की परंपरा प्रकट हुई, उसी समय कार्तिक का महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी थी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली और धनतेरस के दिन दीपक जलाए जाते हैं। और इनफैक्ट कार्तिक मंथ में दीपक जलाए जाते हैं तिल के तेल के। तो ये थी त्रयोदशी की एक छोटी सी कथा जो मैंने सुनी और पढ़ी और आपको भी बताई। तो त्रयोदशी के बारे में आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन एक और मैं देना चाहती हूँ। और एक और कथा है, जब भगवान वामन रूप धारण किया था, तो इसकी पुराणों में जो कथा है ना, वामन भगवान की, राजा बलि, जो राजा बलि था, उनसे जो देवता लोग थे काफ़ी भयभीत थे। तो उन राजा बलि ने देवताओं को भयभीत कर रखा था। तो भगवान ने वामन रूप धारण करके देवताओं के आज ही के दिन, त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन उनको भय से मुक्ति दिलवाई थी, जिससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने आज ही के दिन, त्रयोदशी के दिन ही प्रसन्नता से इसको धनतेरस की तरह मनाया था। तो ये भी एक पौराणिक कथा है। तो इसी के कारण भी धनतेरस, तो लो, आपको बहुत सारी कथाएं बताई हैं मैंने धनतेरस की। अभी मैं वैसे नई हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता। तो कोशिश कर रही हूँ, जितना सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मुझे पता चला है कि हम कौन सा त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो आपसे मैंने साझा किया। गुरुजनों के चरणों में, वैष्णव चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं फिर दीपावली पे, और दीपावली के बारे में जानेंगे, उसकी कथा और उसका पौराणिक क्या है, हिस्ट्रिकल क्या है, हमारा जो सनातन धर्म का है। हम दिवाली भगवान राम के कारण, जो अवध में आए थे, उनके कारण तो मनाते ही हैं। तो बाकी और भी कुछ जानकारी लेके आपके पास दोबारा। हरे कृष्ण।